नारायण भगवान की। तो इस राजसूय यज्ञ से ही महाभारत युद्ध की प्रारंभ हुआ था। यहीं पर तो महाराज यहीं पर से युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अब सुखदेव बाबा से परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव एक बात बताइए कि आपने कल जो बताया कि भगवान के भक्त और भगवान के प्रिय सखा सुदामा जी का क्या हुआ, जो उन्होंने उनके साथ विद्याध्ययन किया था, उनका क्या हुआ? सुखदेव बाबा कहते अच्छा याद दिलाया। कृष्ण सीता सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविन्दितः विरक्ते इन्द्रेषु प्रंसान्तमहच्चितेन्द्रिया। परम भागवत अति विद्वान श्री सुदामा जी का परिचय देते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं, महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम सखा शिव सुदामा जी, कृष्णस्य सखा सुदामा। विशेषता इसलिए क्योंकि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय अगर कोई था तो वो सुदामा था।
लोग कहते हैं सुदामा दरिद्री थे। सुदामा दरिद्री थे नहीं थे प्यारे, सुदामा गरीब जरूर थे। सुदामा जी गरीब जरूर थे, पर सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। हाँ, दरिद्र, उनमें दरिद्रता नहीं थी। और उनकी जो पत्नी थी सुशीला, वो उनसे भी ज्यादा ज्ञानवान थी। सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, वो सुदामा जी से भी अत्यधिक ज्ञानवान थी। और यथा नाम तथा सुशीला का नाम सुशीला था, तो वो अत्यंत सुशीला भी थी। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, ये सुशीला ना, कहते हैं देखिए पत्नी वो नहीं है जो पति का केवल सुख में साथ दे। पत्नी वो नहीं है जो केवल पति का सुख में साथ दे। बोले महाराज, पत्नी वो है जो दुख पर भी पति के साथ खड़ी रहे, हमेशा दुख में भी खड़ी रहे। सुशीला ने कभी साथ नहीं छोड़ा सुदामा जी का। वो जितेंद्रियों को जीतने वाले सुदामा जी का नियम था, प्रतिदिन भिक्षा मांगा करते थे। और केवल 5 घर भिक्षा मांगने का नियम था। इसीलिए बाबा ने लिखा, ब्राह्मणो ब्रह्म विदितः, अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने की शक्ति जो थी वो सुदामा जी में थी। ये सुदामा जी जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना था। सुदामा जी 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते थे। 5 घर जाते और उन 5 घरों पर जो मिल जाता तो ठीक, नहीं मिलता तो पानी पीकर सो जाते थे। पर महाराज कभी सुदामा जी 5 घर से ज्यादा भिक्षा मांगने नहीं गए। और एक बात कहें, जीवन में ठाकुर जी सबको सब कुछ दें। हम तो इस व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, पर प्यारे जीवन में कभी किसी को गरीबी ना दें। क्यों? बोले गरीबी में अच्छे रिश्ते जो होते हैं ना, वो भी छूट जाते हैं। लोग आपको तभी तक पूछते हैं जब तक आपके पास धन होता है, जब तक आपके पास पैसा होता है। गरीबी में लोग साथ छोड़ देते हैं। गरीबी में कोई साथ नहीं देता। ये सत्यता है जी, हमने वो पाया। सत्य कहते हैं हमारे यहाँ आज भी हमारे पूज्य पिताश्री अगर बताने लग जाते हैं ना कि हमारे साथ, हम लोगों के साथ क्या हुआ, सत्य कहते हैं इस व्यासपीठ से कि महाराज अगर आज भी पिताजी वो कहानी कथा बताने लग जाते हैं तो आज भी रोना आ जाता है। सत्यता है जी। और आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कर पा रहे हैं तो इसमें पूरा श्रेय हमारे माता और पिताजी का जाता है। उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। जीवन में सब कुछ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कन्हैया सबको सब कुछ देना, परंतु कभी किसी को गरीबी मत देना। क्योंकि इंसान सब कुछ में रह सकता है, अगर एक बार ठाकुर जी ने गरीब बना दिया ना तो उसका दुख सहा नहीं जाता। और माता पिता का कलेजा कब दुखता है? जब आपके पास धन ना हो और आपका पुत्र कुछ खाने की इच्छा करने लग जाए या किसी को देख करके कुछ पाने की इच्छा करने लग जाए, तब माता पिता को लगता है कि प्रभु ये धरती फट जाए ना तो हम उस पर समा जाएं, पर ये जो दुख है ना ये हमें देखने को ना मिले। क्यों? क्योंकि जब धन नहीं होता ना तो लोग आपको पूछते नहीं हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। प्यारे हमें याद है, आज भी हम
आज भी हमें याद है, हम और हमारे दो छोटे भाई थे, तो 14 जनवरी को मेला लगना था। तो इतनी गरीबी थी, सत्य कह रहे हैं इस व्यासपीठ से, इतनी गरीबी थी कि जब हमने अपने घर पर घर वालों से पैसा मांगा ना, तो घर पर पैसा नहीं था मेरा। उस दिन क्योंकि ये गरीबी जो होती है ना, हमारी माता जी 4 घर गई थी मांगने, कुछ पैसे मांग लें तो बच्चों को दे दें तो मेला घूमाएं, क्योंकि हम लोग जिद किया करते थे कि हमें मेला जाना है, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। क्यों? हमारे पास नहीं था। पर आज हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कन्हैया जो दिन हमने अपने जीवन में देखा है ना, कृपा आशीर्वाद बनाए रखना प्यारे, कि वो दिन कभी किसी को देखना न पड़े, क्योंकि जीवन में प्यारे आपका कभी कोई साथ नहीं देता। आप गरीब होते हैं इसलिए कोई हमको पूछा नहीं करता था। और हमें याद है कि लोग हमें अपने उतारे कपड़े दिया करते थे। क्यों? हमारे पास कपड़े नहीं थे। तो ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, गोविंद जो दिन हमने देखे हैं ना, कृपा आशीर्वाद बनाए रखना, वो दिन कभी किसी को देखना ना पड़े। पर सत्य कहते हैं, जिस दिन से हमने अपने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ा है, तब से आज तक ठाकुर जी ने हमें दूसरों के सामने हाथ नहीं जोड़ने दिए। ये जीवन की सत्य है। तो सब कुछ करना गोविंद। आज सुदामा जी को कोई पूछता नहीं था। सुदामा जी जब भिक्षा मांगने जाए ना, तो लोग उन्हें भिक्षा नहीं देते थे, उनको देख करके दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि वो गरीब थे। और एक बात कही, आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी आए ना, तो आप उसे पानी भी मत देना। सत्य कहता हूं, अगर आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी आए, उसको पानी भी नहीं पिलाओगे तो चल जाएगा, पर महाराज अगर आपके यहाँ कोई गरीब आ जाए ना और जल मांगे, तो उसे भोजन करके लौटाना, क्योंकि सत्य कहता हूं, वो आपको जो आशीर्वाद दे करके जाएगा ना, जीवन में वैसा आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिल सकता। सुदामा जी को देख करके लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि सुदामा जी गरीब थे। सुदामा जी गरीब थे, परंतु परमात्मा का हाथ, कहते हैं गरीबी चाहे जितनी आ जाए, प्रभु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठाकुर जी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी पर पूर्णता जो विश्वास है वो बनाए रखा। ठाकुर जी का हाथ पकड़ कर एक दिन की बात है कि ठाकुर जी पूजन में बैठे थे। कन्हैया जानते हैं सुदामा को सब कुछ हो जाएगा, पर सुदामा मेरे यहाँ मांगने नहीं आएगा। सुदामा जी का नियम था, वो 5 घर से ज्यादा कभी भिक्षा नहीं मांगी। बालकों की गरीबी देखकर के सो जाते थे, रुदन करते करते सो जाते थे, पर महाराज कभी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। सुदामा जी का नियम था। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित एक दिन नानो ब्रह्मणं भागवत सखा साक्षात्तं पति ब्राह्मणस्य सराश्च भगवानी। मेरे ठाकुर जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए और सुदामा जी की पत्नी से कहती है, अरे बहन आप सुदामा जी की पत्नी है ना? उसने कहा हाँ, आप हमारे स्वामी को जानते हैं? बोले आप कहती हो जानते हैं, हम लोग तो साथ में रहे हैं,
साथ में खेला है। ओहो, सुदामा जी ने सुना और तो ठाकुर जी ने बताया, देवी और जाती हो, हम और सुदामा और कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण, हम सब सखा हैं, मित्र हैं। अच्छा देवी, ठाकुर जी ने अपना परिचय बता दिया पूरा कि द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। आज सुशीला को पता चला कि ठाकुर जी द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं। सुदामा जी ने आज तक बताया नहीं था सुशीला को। महाराज, सुदामा जी पूजन करके उठे, सुशीला आई। स्वामी, आज सुशीला जानती है कि अगर मैं कहूंगी कि आप कृष्ण के पास जाइए और कुछ मांग करके ले आइए, तो सुदामा जी जाने वाले नहीं है, सुदामा जी नहीं जाएंगे। सुशीला कहती है, स्वामी एक बात कहूं, आप एक कार्य करिए, आप कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा जी पूर्णता प्रफुल्लित हो गए, पूर्णतया प्रफुल्लित हो। ओहो, तुम जानने की बात करती हो? अरे हम तो साथ में खेले हैं, खाए हैं, हम जब आज पूरी कथा बता डाली। सुशीला कहती है, हाँ स्वामी, तो जाइए ना, आप उनसे मिलाइए। हाँ देवी, पर देखो मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और पूजन पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे पुष्प लेकर के जाएं। राजा के 4 जगह ऐसी हैं, आप पूजन में जाएं, कहीं कथा सुनने, तो एक पुष्प जरूर लेकर के जाएं। और अगर किसी राजा के यहाँ जाएं तो पुष्प लेकर जाएं, भगवान के मंदिर जाएं, गुरु के यहाँ जाएं, तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोकस्य दर्शनः। भगवान कहते हैं, प्रसन्न होकर के सुदामा जी कहते हैं, देवी जिस दिन तुमने कुछ ले जाने के लिए व्यवस्था बना दी, उसी दिन मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, स्वामी आप तो तैयारी बनाइए, मैं अभी कुछ पड़ोस से लेकर के आती हूं। तो क्या गई? यच्चित्त्वं चतुरो मुष्टि विप्राणकटतण्डुला शैलखण्डेन दानवद्वा वह्नि। भगवान कहते हैं चत्योर मुष्टि, 4 केवल 4 मुट्ठी चावल के लिए ये गरीबी होती है कि सुशीला 4 घर गई। कितने? बोले 4 मुट्ठी चावल चाहिए थे, तो 4 घर उसको मांगना पड़ा, तब 4 लोगों ने 4 मुट्ठी चावल दिए। जानते हैं कि सुशीला गरीब है, अगर दे दिया तो ये लौटा नहीं पाएगी, इसलिए लोग देना बेचे। पर एक बात कहें, गरीब आपका धन लेने के बाद लौटा देगा, पर किसी अमीर व्यक्ति ने लिया ना तो सालों साल नहीं लौटा देगा। ये सत्य कहते हैं। बोलो राधे राधे। चैल खंडे, बोले महाराज उसमें भी खंडा दिया, साबुत चावल नहीं दिया। चैल खंडे दान, टूटे हुए चावल, ऐसे चावल जो लोग निकाल करके फटकने के बाद फेंक देते हैं। बोले सुशीला को दे। क्यों? बोले गरीब है, ये खा ले। जीवन में कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, किसी की गरीबी पर हंसना नहीं चाहिए। वो इंसान ही नहीं है जो दूसरे के दुख को देख करके प्रसन्न होता है, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। चाइल खंडे दान बत्वा, खंडा दिया, टूटे चावल। फिर भी सुशीला उठ करके लेकर के आई और एक वस्त्र देखिए उसके यहाँ क्या था, एक इतनी बड़ी परदनी निकाला और उसको कई बार किया। क्यों? बोले वो कई जगह से फटी, गरीबी है ना,
कई जगह से फटी है, उस पर सुशीला ने बांध करके पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी, देवी अब मैं चलता हूं, अगर कोई संदेशा हो कृष्ण को बताना हो तो कहो, मैं कृष्ण से कह दूंगा। सुशीला कहती है स्वामी ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस जानती है अगर मैंने कह दिया कि कुछ मांग ले आना, कुछ धन ले आना, कुछ पैसे ले आना, तो सुदामा जी जाने वाले नहीं है। तो सुशीला ने एक ही संदेश पहुंचाया। सुशीला कहती है, एक मास द्विपाख में दो एकादशी होए, और हमरे घर गोपाल जी नित एकादशी होए। एकादशी में क्या होता, बोले भोजन नहीं बनता ना। तो क्या कहना चाहती है सुशीला, एक मास द्विपाख में दो एकादशी हो, और हमारे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। प्रभु, एक महीने में दो एकादशी होती है और मेरे यहाँ प्रतिदिन एकादशी रहती है। ये गरीब थी और सुशीला ने मांगा नहीं। सुदामा जी परम वैष्णव है, परम भागवत श्री सुदामा जी उस पोटली को दबाया और चल पड़े। पर भगवान कहते हैं, देखिए हमने जब तक प्रयास नहीं करने लगे ना, तब तक ठाकुर जी हमको बुलाने वाले नहीं हैं। जब हम प्रयास करेंगे तब ठाकुर जी हमको बुलाएंगे। जो तू आवे एक पग, हम आए पग 60। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए एक पग चल, मैं तेरे लिए 60 पग चलने को तैयार हूं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सुदामा जी चल पड़े। आज सुदामा जी को नगरिया बड़ी दूर लग रही है, वो नगरी बड़ी दूर लग रही है। कैसे? तो आइए